क्या जरूरी है हर मसले को एक जंगी की तरह देखना या एक पक्ष को हमेशा दोषी ठहराना? आज ये जितने भी लोग हैं ये कल तक की डिबेट तक कह रहे थे कि हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये जितने भी लोग थे ये कल तक कह रहे थे कि देयर इज एन इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। ये जितने लोग थे आज आपके माध्यम में पैनल की डिबेट्स में ये कल तक कह रहे थे कि क्यों नहीं पढ़ेंगे सरकार हम सड़क पे नमाज जब कावड़ यात्रा निकल सकती है, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सड़क पे नमाज जब हनुमान जयंती बन सकती है, बिल्कुल नहीं काटेंगे हम कुर्बानी? हमारे रिलीजियस पहले न्यायालयों को ईद से पहले 2 बार जजमेंट देने पड़े। एक तो कल ही दिया है 27/5/2026 को जस्टिस स्वामीनाथन ने, जिनके लिए यही आज अनुराग भदौरिया जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं सनातनी केरला के अंदर में महाअभियोजन की मांग कर रहे, ये अपने कुछ 120 सांसदों के पास पहुंच गए थे अखिलेश यादव जी, जब इन्होंने केरला के अंदर में कार्तिक दीपम के लिए फैसला दिया था। तो यही इन्होंने कल कहा कि स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यही बंगाल के अंदर में लोग पहुंच गए सरकार के आदेश के द्वारा 1950 एक्ट के विरुद्ध और बोला कि नहीं हमें इजाजत दीजिए। मुझे लगता है जब जब राजस्थान जब देश के अंदर में वक्फ की बात होती है तो मुर्शिदाबाद करने पहुंच जाते हैं, ट्रिपल तलाक की होती है तो उसको मानने से इंकार कर देते हैं। आप मैनेजमेंट की बात करेंगे मानने से, हिजाब की बात होगी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, यही तो कहा गया था। पश्चिम बंगाल में तो दिख रहा है आज ना जाने कितने मुसलमान भाइयों की बाइटें हमने सुनी है जो कह रहे हैं कि शुभेंदु ने बहुत अच्छा किया, और कौन एहतेशामुल हक साहब कह रहे हैं जो टीएमसी के नेता है। नहीं तो फिर प्राची जी आग लगाने वाले लोग कौन है? मैं आपको जजमेंट इंसिडेंट देता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट का 2019 का जजमेंट था। कहा गया था कि आप किसी भी तरीके से गोड्स को किसी को भी रेसिडेंशियल सोसाइटी में नहीं ले जा सकते। वहां की सोसाइटी के लोग 2023 और 24 के बाद कल परसों फिर खड़े हुए बोले कि नहीं इनको नहीं ले जा सकता। तो एक बीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता को चाकू घोंप दिया गया। वहां बोल दिया गया कि हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये हमें दबाव बनाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। मैंने शुरू में भी इस बात को कहा था कि मिसगाइड कर कौन रहा है? अपील उठाना देश में अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में तो अपील उठाई जाती है। न्यायालय अपने आदेश देते हैं, उसको पालना करवाना सरकार की जिम्मेदारी आती है। मैंने बहुत पहले आपके माध्यम से डिबेट में कहा था कि मुस्लिम अपीसमेंट कैन नॉट बी बिकम एन एक्सक्यूज ऑफ ए मॉडल गवर्नेंस। अगर आज मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जा रहा है तो वो मुस्लिम अपीसमेंट का प्रावधान नहीं है। आज से पहले बंगाल के अंदर में हमें देखने को मिला रिलीजियस बेस स्कीम हमें देखने को मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन खारिज किया रिलीजियस बेस पे, तो भी फॉलो हुआ। बीएसएफ को लैंड नहीं दिया जाता था, दुर्गा विसर्जन नहीं निकला जाता था, मालदा मुर्शिदाबाद के हमने वक्त में दंगे देख लिए थे, लेकिन आज वो सब क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही है कि शांतिपूर्वक सही तरीके से सरकार की बात अगर मुसलमान तक पहुंचती है तो उसको पालना करने वाले मुसलमान समाज भी है। लेकिन उनको भड़काने वाला कौन है जो कल तक कह रहा था कि हम तो काटेंगे, हम तो पढ़ेंगे, हमारा अधिकार है, हमसे छीन लिया जा रहा है? तो मुझे लगता है उन नेताओं से मुसलमानों को बचना चाहिए, सरकार पे भरोसा करना चाहिए, अपीसमेंट नहीं गवर्नेंस पे चलना चाहिए।